यूपी के अमरोहा से शर्मसार कर देने वाली जो घटना सामने आई है, उसको जानकर आप भी चौंक जाएंगे। यह बहुत ही हृदय विदारक यह घटना है जो सामने आई है, जो बाप और बेटी को रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना है। 50 वर्षीय पिता अपने ही नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करता है। वह बेटी जो पिता के भेंट चढ़ जाती है। वो नाबालिग जो बेटी होती है, अपने पिता के डर से और मारने पीटने के कारण, और पिता ने उसके साथ ज़बरदस्ती उसके साथ रेप करते हैं। रेप का आरोप जो लगा है उसके पिता पर। उसके बाद जो बेटी थी वह प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब इस पूरी कहानी को के बारे में जब माँ और भाई को जब इस घटना के बारे में पता चलता है, तो माँ और बेटे दोनों मिलकर थाने में शिकायत दर्ज करवा देते हैं। दर्ज करवाने के बाद आरोपी पिता जो पुलिस की हिरासत में गिरफ्तार है। आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है, ताकि आप अपनों का और अपने लोगों का ख्याल रखें। तो देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल, और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आज जानते हैं इस कहानी में कि वो क्या वजह थी कि जो एक बाप अपने ही बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करता है, और वह जो बेटी होती है, नाबालिग बेटी, वह प्रेग्नेंट हो जाती है। इस घटना में आज जो एक पिता और एक बेटी को जो शर्मसार कर देने वाली घटना है, आज पूरी इस कहानी में समझते हैं। जो कहानी जो आई है, यूपी के अमरोहा जिले से कहानी आई है। जो डिडौली एक गांव होता है, और डिडौली जो कोतवाली के जो इलाके के अंतर्गत आती है। डिडौली गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जो ईंट और भट्ठे पर मजदूरी का काम करता है अपने परिवार को चलाने के लिए। वह मजदूरी का काम करता है, उसके साथ ही साथ एक दिन घर पर कोई नहीं होता है, और उसकी ही बेटी जब बाथरूम से जब नहा के निकलती है, तो उसकी नज़र अपने ही बेटी पर पड़ जाती है। बेटी पर नज़र पड़ने के बाद वह उसकी नीयत खराब हो जाती है, और बेटी के साथ वह दुष्कर्म करना चाहता है। लेकिन वह बेटी मना कर देती है, जिसके कारण पिता उसको मारता है, पीटता है और डरवाता है, धमकाता है। उसके बाद फिर एक दिन मौके की तलाश करते, और मौका पाकर वह अपनी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म करता है, रेप कर देता है। कि रेप करने के बाद जो 14 वर्ष की जो बेटी होती है, जो नाबालिग बेटी होती है, वह पिता के डर के कारण वह कुछ नहीं बोलती है। और जब ये सारी घटना जब माँ और भाई को जब पता चलती है, तो वह चौंक जाते हैं। चौंकने के बाद चौंकने वाली बात और ये भी थी कि वो जो नाबालिग लड़की होती है, वह उसके गर्भ में बच्चा रुक जाता है। इसी के बीच जब यह पूरी घटना अपनी माँ को जब सुनाती है, तो उसकी माँ और भाई दोनों चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। माँ कहती है अपने बेटे से कि अपने बहन को किसी हॉस्पिटल में ले जाकर इसको डॉक्टर से इसकी जांच करवा लो। जब उसको अपने बहन को जब लेके जाता है हॉस्पिटल, तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसको चेकअप वगैरह के लिए एक रिपोर्ट लिख देते हैं। जब रिपोर्ट लिखते हैं, तो वह बहन को लेकर जाता है चेकअप कराने के लिए। तो जो बहन का जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में उसको 3 महीने का जो प्रेगनेंसी होती है, उसकी उस रिपोर्ट के द्वारा पुष्टि की जाती है। उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा होता है। यह जानकर भाई और बहन दोनों परेशान हो जाते हैं।
बहुत ही या शर्मसार कर देने वाली ये जो घटना है ये। उसके 3 महीने में प्रेगनेंसी जो रुक जाती है, जो पीड़िता का जो भाई होता है और उसकी माँ या डिडौली कोतवाली पुलिस में जाकर इस पूरे मामले की जानकारी वहाँ के थाना प्रभारी को देती है, सुनाती है और इस मामले को दर्ज करवाती है। दर्ज करवाने के बाद जो आरोपी पिता के खिलाफ रेप और पास्को एक्ट के तहत एफआईआर थाना प्रभारी के द्वारा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके उसको जेल भेज दिया है। क्या एक पिता इतना हद तक नीचे गिर जाएगा, क्या उस घर में कोई नहीं जानता था? तो इस कहानी को सुनाकर हमारा मकसद किसी को दुखी करना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है, ताकि आप अपने लोगों का और अपना ख्याल रख सकें। और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और अपना प्यार दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक सच्ची एक घटना के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं एक नई सच्ची एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।